अब का टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना। इसकी डेरिवेशन आ जाती है और इसके बेसिस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो जैसा कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा, रजिस्टर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलिजन इन इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर में। रेजिस्टेंस एक तरीके का नाम है। नाम क्या है? रुकावट पैदा करता है, रजिस्ट करता है चीज़ों को। किस चीज़ को रजिस्ट करता है? करंट को। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है और इसका दोस्त कौन है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। ये सुनो, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाएं। तो सबसे पहली बात ये है कि एक तरीके के करंट को कभी भी हमें कंट्रोल करना हो तो रेजिस्टेंस ही कर सकते हैं, क्योंकि वो रुकावट पैदा करता है करंट के रास्ते में। तो यहाँ पर देखें 3 रजिस्टर मैंने लगा रखे हैं, R1, R2 एंड R3, और एक बैटरी जोड़ दी गई है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ से अगर I करंट मूव करेगा तो वही I करंट सेम यहाँ जाएगा। जैसे गाड़ी चलती है ना, गाड़ी रोड पे चल रही है और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया तो गाड़ी की रुकावट हो जाएगी कि नहीं? मतलब वो रेजिस्टेंस है कि नहीं? स्पीड ब्रेकर एक तरीके का, जिस स्पीड से चल रही थी स्पीड घट जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पर I करंट जा रहा है, जो I करंट यहाँ जा रहा है वही I करंट यहाँ जाएगा और वही I करंट यहाँ जाएगा और वही सेम यहाँ जाएगा। ये सुनो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें V1, V2, V3, ये हैं पेरेंट्स। कौन है ये? पेरेंट्स, वोल्टेज। इनके पास पैसा है, V पैसा है इनके पास। इनके 3 बच्चे हैं, है ना, और तीनों बच्चों की उम्र अलग अलग है। कोई 2 साल का है मान लो, कोई 8 साल का है, कोई 18 साल का है। अब बताना, अगर पेरेंट्स के पास लेट सपोज 10 रुपए हैं, 10 वोल्ट है, एक 2 साल का बच्चा है, या 10 रुपए क्यों बोले, 10 लाख बोलते हैं तब मजा आएगा ना, बड़ा सोचेंगे ना, छोटा हम सोचेंगे नहीं। अब 10 लाख रुपए हैं, तो बताओ 2 साल के बच्चे में एक 2 साल का बच्चा है और एक मान लिया 8 साल का बच्चा और एक 18 साल का बच्चा, इन्हें बंटवारा करना है पैसे का। तो क्या 2 साल के बच्चे को बांट देंगे? 3.5 मतलब 3,33,000 रुपये पड़ा ना 3 के हिस्से में, तो क्या 3,33,000 रुपये 2 साल के बच्चे को दे देंगे? वो कह रहा है हाँ टॉफी खा जाएगा तू भाई 3 लाख रुपए की। तो 2 साल के बच्चे को क्या पता कि 3,33,000 रुपये का मैं क्या करूं? इसका मतलब बराबर इक्वल अमाउंट नहीं बटेगा, जो जिस साल से है उस हिसाब से उसको पॉकेट मनी दी जाएगी। ये सुनो, ये पॉकेट मनी की बात हो रही है, एफडी की बात नहीं हो रही है। ये सुनो, सोच रहे हो अकाउंट्स कहाँ से आ गई, फिजिक्स पढ़ रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी बैटरी है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के अनुसार ही वोल्टेज देगी। ये सुनो, तो यहाँ पे V1, V2, V3 तीनों पे वोल्टेज क्या हो जाएगी? अलग। वो बात अलग है कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3 तीनों बराबर हो गए तो बराबर बट जाएगा। अगर R1, R2, R3 आइडेंटिकल हो गए किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे वोल्टेज अगर यहाँ पे होती मान लो 12 वोल्ट, तो 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट सच में बटता। लेकिन अलग भी तो हो सकती है, हम तो जनरल केस ले रहे हैं। तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि करंट तो सेम है, करंट तो सेम है, लेकिन वोल्टेज सेम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, करंट सेम है, वोल्टेज सेम नहीं है। अब यहां पर देखते हैं, अगर वोल्टेज सेम नहीं है तो टोटल पैसा तो इतना ही था V, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही बनेगा कि नहीं? चलिए बात समझ ली। और हमें यह पता है कि वोल्टेज के बाद करंट कांस्टेंट है, I की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब चाहे I1 मान लूं, चाहे I2 मान लूं, चाहे I3 मान लूं, सब बराबर है। यस और नो? अब यहां पर ओम्स लॉ पर आते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR बोलता है कि नहीं? ओम्स लॉ चिल्ला चिल्ला के बोलता है, वीर, है ना, वीर मूवी भी आई थी सलमान खान के पुराने टाइम पे। तुम तो बच्चे मुझे लगता है लेट पैदा हुए हो, 2009-2010 के बाद के, तो तुम्हें क्या पता। वीर जो लोग होते हैं उससे याद कर लेना, है ना। तो V इज इक्वल टू IR। अब यहां पर देखेंगे आगे, तो V इज इक्वल टू IR, इसको हम क्या बोलेंगे? I इंटू में R, इसको टोटल वोल्टेज को I इक्वलेंट R इक्वलेंट ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? टोटल V1 को क्या लिखेंगे? I1 इंटू R1, V2 को क्या लिखेंगे? I2 इंटू R2, V3 को क्या लिखेंगे? I3 इंटू R3। यस और नो? चलो इतना आ गया। अब ये भी मैंने क्या बताया, चाहे आप I1 ले लो, चाहे I2 ले लो, चाहे I3 ले लो, चाहे इसको I मान लो, सब बराबर होगा कि नहीं? बिकॉज करंट तो सेम ही रहेगा सेम ब्रांच में। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू को खत्म कर देंगे। I इक्वलेंट I1 ने I2 को मार दिया, I3 मतलब सबको कॉमन लिया, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अब जो आपके पास रिजल्ट बचा, वो रिजल्ट क्या बचेगा? लेट्स सी, यहां से बचा R इक्वलेंट, जो कि किसके बराबर आएगा? R1 के, फिर ये R2 के, फिर R3 के। हो गई डेरिवेशन। सीरीज के अंदर सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए रजिस्टर किस में मैक्सिमम होता है, तो आंसर यही होगा कि वो सीरीज में मैक्सिमम होता है। क्लियर है? यस और नो? तो यहां तक हमने पहली डेरिवेशन कर ली। तो सीरीज के अंदर वो मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट ऐड होता है। वो हमें पता लगेगा जब हम पैरेलल करेंगे। तो पैरेलल के बाद देखते हैं, वो पैरेलल नीचे लिखा हुआ है, आगे चलते हैं।
तो रजिस्टर इन पैरेलल। अब हम ये करने जा रहे हैं। अब पैरेलल में थोड़ा सा देखो विडंबना है। विडंबना क्या है कि करंट की जो वैल्यू है, पहले तो ये नेटवर्क नहीं है, ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा बना रखे हैं, कि यहाँ पर बैटरी है, यहाँ प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, मानते हो? एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, करंट यहाँ से निकला आई करंट आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, बेचारे के पास यहाँ पे कितने रास्ते आ गए? 3। अब तीनों रास्तों में बट जाएगा, क्या वो बराबर बटेगा? आप कहोगे ये तो डिपेंड करेगा ना रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों आइडेंटिकल होंगी तो ये बराबर बटेगा, अगर तीनों आइडेंटिकल होंगी तो नहीं बटेगा, तो फिर एक प्रोपोर्शन में जाएगा, उसके लिए हम फॉर्मूला तैयार करेंगे। अब एक और चीज समझना, ये करंट I1 इस ब्रांच में आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आगे चल के अगर आप इस थ्योरी को अगर हम नाम दें तो इसे बोला जाता है, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा करें तो KCL, इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इसको जंक्शन रूल भी बोला जाता है, क्योंकि जब भी करंट अंदर जाएगा किसी के तो ऐड होता है। किसी भी जंक्शन के, जंक्शन का मतलब क्या होता है? रेलवे जंक्शन नाम सुना है, जहाँ 2 से या 1 से ज्यादा रास्ते मिलते हो, उसे जंक्शन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि करंट जब भी अंदर इन होगा तो प्लस, तो KCL क्या बोलता था कि जितना करंट आप इनसाइड ले जाएंगे उतना ही करंट आप आउटसाइड में पाएंगे। इसका मतलब करंट इन और करंट आउट दोनों बराबर होंगे। देख लेते हैं, यहां से गया I2 करंट, यहां से गया I3 करंट, है ना, यहां से गया I3 करंट, तो आप देखेंगे I1 I2 I3 तीनों आके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं कि नहीं? तो टोटल करंट जो है I, उसके अंदर I1 भी समाया हुआ है, I2 भी समाया हुआ है और I3 भी समाया हुआ है, यस और नो? तो जितना करंट हमने भेजा उतना हमने यहां पर देख लिया, यस और नो? ना अब आती है इस बैटरी की कहानी। लास्ट वाले केस में हमने क्या देखा कि पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा था? कांस्टेंट नहीं था, करंट कांस्टेंट था। यहाँ उल्टा हो गया कि नहीं? यहाँ करंट वेरी है लेकिन जो पोटेंशियल है ना, जो इसमें ताकत है वो बराबर होती है। जितना V पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही V पोटेंशियल यहाँ होगा, उतना ही V पोटेंशियल यहाँ होगा और उतना ही यहाँ होगा, सेम होगा, है ना? तो पैरेलल अरेंजमेंट लगाओगे तो सेम पोटेंशियल से चार्ज को धकेलेगा, यस और नो? तो पोटेंशियल ये होता था ना, कितना काम कितने चार्ज पे करना पड़ रहा है, वर्क डन अपॉन चार्ज। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक पानी का टैप ले लो, एक पाइप ले लिया, उसमें सीरीज में आप टैप लगा दो तो पानी धीरे आता है, और पैरेलल लगा दो, है ना, तो सेम क्वांटिटी से सेम प्रेशर से निकलता है। उसकी एक अलग थ्योरी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज बराबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो आपने बोला करंट बराबर नहीं है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बनता है कि नहीं? अब यहां पर देखो, आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। करंट को सेपरेट करेंगे तो V अपॉन R क्या हो गया? करंट हो गया, यस और नो? फॉर्मूले में पुट करो, V इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, यहाँ V1 अपॉन R1, यहाँ V2 अपॉन R2, यहाँ V3 अपॉन R3, ये बन जाएगा, यस और नो? अब उसके बाद देखना, हमने अभी भी क्या बोला कि सब में पोटेंशियल क्या है? बराबर है। पैरेलल अरेंजमेंट में पोटेंशियल बराबर हो जाता है, V1 V2 के बराबर, V2 V3 के बराबर हो जाता है, इसको भले ही V मान लो। तो ये सब बराबर होंगे तो कॉमन कट जाएंगे कि नहीं? और जैसे ये कॉमन कटेंगे तो नीचे आ जाएगा रजिस्टर इन पैरेलल इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। यहीं पे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। इसलिए इसमें, इस केस में रेजिस्टेंस मिनिमम मिलता है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और सीरीज में वो मैक्सिमम मिलता है क्योंकि वो न्यूमरेटर में बना रहता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू वहाँ पे बन रहती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, है ना? नोट डाउन करना है बुकलेट में, फटाफट नोट डाउन कर लो। फिगर तो बनाई रखी है मैंने, आपको दे रखी है बुकलेट्स, फटाफट उसमें करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं।